एल्डिहाइड और कीटोन में किसका है? कीटोन का। सुन रहा भाई? हेलो, एल्डिहाइड और कीटोन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? किसका ज्यादा है? कीटोन का दे रखा है। अब एक बार ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा CH3CO CH3 और ये है तुम्हारा CH3 CHO। नॉर्मली अगर देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होना चाहिए? इस कीटोन का ज्यादा होना चाहिए, जो हमने रूल बनाया उसके हिसाब से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी केस को एक बार देखना है, इंटरनेट पे लिखियो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन लिखियो, देखियो कितना दे रखा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन या प्रोपेनॉन। 56 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CH3CHO होगा तुम्हारा इथेनॉल। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना? 20.2 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस है तो ना केल्विन में तो नहीं है ना कोई, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना। तो लो, इसका मतलब है इसमें होगी गलती। एक छोटी सी मिस्टेक के ऊपर ना हमें इतना परेशान होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हाँ वही था, थोड़ी बहुत वही गलती हर जगह है, ठीक है ना। तो साफ साफ क्लियर पता लग गया हमें कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। हम एनी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल ठीक था। रीजन क्या है? कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट का इसका उस टाइम रीजन क्या बताया था भाई? स्ट्रॉन्ग डाइपोल दोनों में होता है। इसमें भी होता है, उसमें भी होता है, दोनों में स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। और इसकी एक मुझे नहीं लग रहा कि हमने कोई रीजन बताया, कोई रीजन नहीं बताया। एक सीरीज लिखवाई थी जो जितनी एक्सेप्शन कार्बोक्सिलिक वगैरह की होती है, आपने प्रिंट आउट दिया था, उसमें भी कीटोन नहीं था। हाँ, उसमें कीटोन नहीं था। अब आ जाओ इस पे आ जाओ, जहाँ से हमने लास्ट क्लास जो छोड़ी थी वहां से हम केमिकल प्रॉपर्टी करते 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 यहाँ तक तो आगे थे। अब इससे आगे आए प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो प्रिपरेशन प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी हम अभी कर रहे हैं इसकी, और उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। भाई नंबर 1 सबसे पहले एक सबसे आसान CH3CH2OH जो कि कन्वर्ट हो गया CH3COOH। बताइए इसमें रिएजेंट कौन सा डालोगे? इसमें डल गया KMnO4। इसके अलावा भी कोई है? K2Cr2O7 वो भी डाल सकते हैं। जॉन रिएजेंट में H2SO4 प्लस में CrO3। भाई जॉन रिएजेंट भी डाल सकते हैं। बस ये दिमाग में सब कॉन्शियस माइंड में रखो, हाँ भाई CrO3, लेकिन CrO3 तो क्या बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ CH3CHO। लेकिन अगर तुमने H2SO4 में डाल दिया तो अब ये जॉन रिएजेंट हो गया। ये बना सकता है पूरा का पूरा वो खत्म। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो 95% तुम्हारा KMnO4 ही आना है। दूसरी प्रिपरेशन फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, कोई डाउट ही नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही थी। इसमें ऐसा क्या डाल दे जो ये आपका कुक बनाए? बहुत बढ़िया, KMnO4KOH। और अब इसमें ऐसा क्या करें जो ये COOH बन जाए? हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ऐसे बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अच्छा अब बताइए इसमें ऐसे क्या डालो? हैंड रेज करना भाई, आंसर मत बोलना।
इसमें ऐसा क्या डाले तो CHO बन जाए, हेनरी। बढ़िया। धनंजय बताइए। क्रोमाइल क्लोराइड इसका नाम है CrO2 Cl। ये दोनों रिएक्शन खास, ठीक है भाई, दोनों रिएक्शन जो डायरेक्ट चेंज कर रही है इसको। टॉलविल से और भी कोई पॉपुलर रिएक्शन थी? बाकी तो क्या मेन प्रोडक्ट यही थे हमारे। तीसरी प्रिपरेशन देखो, तीसरी प्रिपरेशन। अच्छा, एल्काइल बेंजीन में अगर यहाँ CH2 CH3 भी होता है ना, तभी वही बनता है, तभी एल्काइल बेंजीन है। वो साइड प्रोडक्ट हम लिखते नहीं तो उसका कोई मतलब है। तीसरी प्रिपरेशन में दे रखा है उन्होंने वही घिसी-पिटी चीज CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N Cl हो गया, और इसमें ये डायरेक्ट बना सकता है CH3 C डबल OH। बताओ क्या डाल के? फुल हाइड्रोलिसिस, H3O और H पॉजिटिव। अच्छा, मुझे ये यहाँ रोकना है, अब बताइयो C डबल बॉन्ड O NH2 पे रोकना है, OH नेगेटिव पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इस तरीके से। ये प्रिपरेशन थी। और प्रिपरेशन में एक बहुत खास प्रिपरेशन जो लास्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बोक्सिलिक ऑक्टेन करने के लिए किस पे अटैक कर रहा हूं? कार्बन डाइऑक्साइड, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और क्या डाल दूं? CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgH। बॉन्ड यहां टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और कार्बन की होती है 2.2, तो डाउट ही नहीं, यहां टूटेगा। O हो गया नेगेटिव, Mg है पॉजिटिव, कर दो ऐड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OMg Br, और यहाँ आ गया आपका CH3। अब बताना हम क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस, जिसमें Mg OH, यहाँ का OH और Br ये निकल गया, और ये आ गया आपका C डबल बॉन्ड O OH CH3। ये इसका आंसर है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। एक लास्ट एग्जाम है, फ्राइडे कब का पड़ रहा है? 25 26 28 29। हाँ, तो 28 का जब भी है, याद रखना भी फ्राइडे को ना आपको ना एग्जाम देना है पूरे सिलेबस का। एक बार ये जरूर बनता है, आज से ठीक 4 दिन बाद, ठीक है ना? एक बार तो ये बनता ही है, और वही जो मार्क्स है 12 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का एग्जाम होगा, और उन्हीं में से तुम्हारा एग्जाम का जो रिजल्ट है वो डिसाइड हो जाएगा इसका टर्म 2 का। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ऐसे टर्म 2 की तरह ही। अगली प्रिपरेशन फ्रॉम एस्टर CH3 C डबल O C2 H5, और यहाँ क्या डाल दिया? H2O स्लैश H पॉजिटिव। बताइए कहाँ से क्या टूटेगा? ये दो ही चीजें, ये तो एस्ट्रिफिकेशन हो गया ना, एस्ट्रिफिकेशन, तो सैपोनिफिकेशन, तो ये आ गया CH3 C। अगर हम इसकी इन डेप्थ एनालिसिस देखें, C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ O के बाद ये होता है, तो बॉन्ड कौन सा टूटना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? लेफ्ट ऊपर वाला होगा, वो तो ऑप्शन में नहीं है। लेफ्ट राइट, राइट वाला क्यों भाई? कोई ऐसा लॉजिक है? एक कार्बोक्सिलिक बनना है ना, वो तो यहाँ से बन जाएगा, पोलर राइट वाला ही पोलर होगा ना वहाँ पे C कार्बन, वो तो यहाँ भी पोलर है, उस साइड नहीं है। अल्काइल ग्रुप उस साइड तो कम पोलर होगा। देख ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो डबल पॉजिटिव हो जाएगा, तो मेरे इसीलिए यही बॉन्ड टूटना चाहिए, ठीक है ना? यही बॉन्ड टूटना चाहिए। अब बताओ आंसर बोलो भाई। CH3 C डबल O H, और यहाँ का OH इसमें जुड़ गया C2H5 OH, ये बन गया तुम्हारा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक की ही प्रिपरेशन हो रही है, लास्ट है, बोलो भाई। उस साइड से रेजोनेंस के कारण ना तोड़ रहा हूं। हाँ, ऐसे भी कर लो, बिल्कुल लॉजिक बनने चाहिए। पीछे लो भाई, बात मत करो यार, और 4 दिन रहेगी बस तुम्हारे। बताओ इसका आंसर, इसका नाम बताइयो। एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, ठीक है? तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा,
क्या आ गया, H और Cl लेके चला गया HCl, OH आगे आ गया, ये बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब ये क्वेश्चन अपने आप करके दिखाओ, CH3 CO का ट्वाइस O सॉरी, चलो भाई करके दिखाओ। सर 2 मोल CH3COH, ये सही है तेरा, 2 मोल CH3COH। कर तो देख, करके दिखा, बॉन्डिंग वगैरह नहीं टूटी इसमें, सही है सही है, तो ये इनफ है इतना। इसकी जो ब्रेकेज है कब दिया, 2 मोल आपके बन गए। ये तोड़ने का तरीका होता है, इसको इस तरीके से हम ऐसे लिखते थे CH3 और ये बॉन्ड यहां से टूटता है, पर एक पे जुड़ गया H, नीचे वाले में जुड़ गया H, ऊपर वाले में जुड़ गया OH और आंसर आ गया 2CH3COOH। ये भी कार्बोक्सिल। तो सारी कार्बोक्सिलिक के जितने भी टूल हैं दिमाग में आगे होंगे, सीधा आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, अब कुछ भी नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके नोट्स हैं वगैरह वगैरह, टाइम इतना क्लोज आ गया है, उन नोट्स को ही जितना आपने सीखा है बस उन्हीं को रिवाइज कर लो। अब एक्सपेरिमेंट करोगे तो टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। तुम्हारे पास ना मैथ भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से बना लियो, स्ट्रेटेजी। पहला एग्जाम कौन सा है, 7 तारीख का केमिस्ट्री है। तो ना आज से तुम ना अपने घर पे जो केमिस्ट्री है ना वो पढ़नी छोड़ दो। 5 मतलब पूरी मत छोड़ो, 10-15 मिनट केमिस्ट्री को दो, बस ज्यादा नहीं, 15 मिनट। और ना उसके बाद दूसरा एग्जाम किसका है, इंग्लिश कब है, 13 का इंग्लिश हो गया। और उसके बाद एग्जाम कौन सा है, कब है, 20 को। इसकी भी छुट्टियां हैं अवेलेबल। और अगला एग्जाम हर वर्ग के मैं तो 12 दिन किया भाई। ऐसा है तो केमिस्ट्री पढ़ना नहीं, केमिस्ट्री मैंने छोड़ना नहीं, पढ़ना शुरू कर दो। जब इतनी छुट्टियां हैं अवेलेबल तो फिर तो स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो बस स्टार्ट कर दो तुम, केमिस्ट्री लेके बैठे रहो 24 घंटे। केमिकल प्रॉपर्टी में इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, बताना वो एक बार। एक तो ये है और एक ये है। ध्यान से सुनना, मैं बेसिक से लेके थोड़े हाई लेवल तक जाएंगे। इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन जल्दी लॉस कर देगा, लेफ्ट राइट? राइट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्टेबलाइज करेगा, राइट वाला जल्दी लॉस कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन लॉस करने के बाद इस पर चार्ज होगा नेगेटिव, और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये EWG विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इसकी अट्रैक्ट करने की जो पावर है वो कम होगी। इन दोनों में तो पता लग गया। अच्छा, इन दोनों का बताइए भाई, मुझे बार बार लग रहा है तुम ये ठीक कह रहे हो, नहीं कह रहे हो। वर्सेस COOH NO2, इनका बताइए कौन सा ज्यादा एसिडिक है? राइट वाला पैरा, ऑर्थो इफेक्ट से ऑर्थो वाला, लेफ्ट वाला। तेरा भाई, पैरा तेरा लेफ्ट ऑर्थो वाले और कौन कौन है, और पैरा वाले कितने हैं? भाई मेरा भी पैरा ही है। ये क्वेश्चन था, नेट पे चेक कर लेते हैं सर। नेट पे चेक कर लो बेसिक से भाई, 200 रुपए रख लो। चलो चेक करियो, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड और पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड पे कौन सा है, या फिर हमने ये वाला देख लिया था, इसका भी देखिए जरूर।
यही है बस एक्सेप्शन, बाकी तो सारे सारे नकली से क्वेश्चन है, बकवास। जो भयंकर है वही है। सर और तो है सर भी वही लिखा हुआ है और सर फैक्ट है। मैं तो बेइज्जती होगी भाई। और इसका देख नीचे वाले का, ये भी एसिडिक होते हैं, वो भी एसिडिक होते हैं। अब नीचे वाले का देखिए एक बार, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में अब कौन सा है? अब बताओ ना नीचे पैरा। पैरा वाला देखो उन्होंने क्या डिस्कवरी कर दी, पैरा उनने कोई मतलब नहीं। पारस एम नीचे वाले में कौन जाता था? लिख लो भाई लिख लो, मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है। इन दोनों में से देखो वो जीत गया और इन दोनों में से ये जीत गया, दोनों में अलग अलग चीजें हैं। यानी हमने जो पढ़ा था वो गलत नहीं था, हम गलत जगह पे हैं। यहाँ कौन जीत गया? ऑर्थो। यहाँ कौन जीत गया? पैरा। इन केस ऑफ कैपिटल में लिख लो बेशक से एसिडिटी। अच्छी तरह देख लो बेशक से, बिल्कुल तसल्ली से। हमारे पास टाइम ही टाइम है, खाली बैठे हम। गलत नहीं होना चाहिए बस। चलो तो ऑल फिनोल में नहीं होता बस। किस किस में नहीं होता? फिनोल सिर्फ कार्बोक्सिलिक और एनिलीन में होता में नहीं होता। सही है भाई। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे सीबीएसई के टच में है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ सीबीएसई वाले ऐसे पूछने लग गया ना तो बुरा हाल हो जाएगा। अरिहंत में खाएगा। हाँ अरिहंत में हो सकता है, लेकिन आज तक आया नहीं ना। स्कूल वाले लास्ट ईयर टीचर में बीएससी का कांसेप्ट है। बीएससी का कांसेप्ट है और नीट का कांसेप्ट, मेंस का कांसेप्ट है, जी का है, इसमें है ही नहीं। तो फिर भी अपनी मेंस की तैयारी करो ना, तब ध्यान रखना इनको। अच्छा अब बताओ, अब आ जाओ सीबीएसई पे आ जाओ। इन दोनों में बताना एक बार, ये है COOH CS3, ये है NO2। बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है? EWG, ठीक है ना। ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, ये तो काम को और बिगाड़ रहा है, ये ज्यादा एसिडिक है। अब क्वेश्चन ये था ही नहीं, क्वेश्चन दे रखा है पीके वैल्यू किसकी ज्यादा है? CS3 राइट। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसकी उतनी ज्यादा के वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो समझ जाओ पीके जो है वो ठीक है ना। तो के ये तो कॉन्सेप्ट सभी का क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल में। ऐसी कोई, और अभी जो क्वेश्चन मैं दूंगा ना कंपार्टमेंट बोल करना, केमिकल प्रॉपर्टी में एक एक करके 8 केमिकल प्रॉपर्टी दूंगी, रैंडम बोल रहा हूं आप लोग। बेसिसिटी को डिक्रीज करता है ये वाला और डिक्रीज करेगा। भाई तुमने बीएससी पढ़ ली, मैं बता रहा हूँ। तुम बीएससी में जाओगे ना, तुमने फर्स्ट ईयर का पढ़ लिया, स्कूल वाले टीचर ने पढ़ा दी जबरदस्ती। अच्छी बात है, बट अभी फिलहाल फोकस है ना इसी पर होना चाहिए। टेस्ट में मार देते हैं। अच्छा है। सेशन के फिर से नंबर 1 हेल्म-बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। हेल्म-बोलहार्ड जेलिंस्की रिएक्शन में हैंड रेज करना भाई। ए CH2Br COOH रिएजेंट बताइयो, हैंड रेज कुछ नया हैंड रेज। रिया वेरी गुड बताइयो। Br2 रेड फास्फोरस। हेल्म-बोलहार्ड जेलिंस्की। अगला है डीकार्बोक्सिलेशन, ये अगली प्रॉपर्टी है इसकी केमिकल COOH ने। और यहाँ पर हम डालेंगे सोडा लाइन इन द रेशियो 3:1। क्या निकल गया? Na2CO3 और यहाँ बन गया भाई CH4। थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ये चीज बेंजीन में भी होती है। और यहाँ बनता है बेंजीन, रिएजेंट सेम। लेकिन आज जो हमने पढ़ा, कहाँ पे पढ़ा था हमने? सपोर्टिंग मटेरियल में। इसका नाम होता है OOH और ये था तुम्हारा एक बार और सी बचा मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक एसिड है। पहले तुम ये लिख लो, इसको मेलोनिक एसिड कहते हैं।
मेलोनिक एसिड ये होता है। अब एक और एसिड है मैलिक एसिड, फॉर्म निकालो देखिए मैलिक एसिड का, MALEIC। ऑनलाइन क्लास नहीं दे रहा। आज वो बाहर जो वायर है ना वो सारी काट के चले गए। कितने अजीब लोग हैं। और पता है कल जब वो यहाँ काम कर रहे थे ना, कल मैं आया था ये बोलने के लिए, हालांकि मेरे को ना लगा नहीं ये बोलने की जरूरत है। मैं बोला भाई काम तो तुम करो, यहाँ का इंटरनेट खराब मत कर दियो। सर हमको इंटरनेट खराब करना थोड़ी ना, हम तो ठीक करने के लिए आए हैं, दूसरों का ठीक करने। और वो तार काट के अलग कर दिया है क्या है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ मेरे को बोलने की चाहिए थी, इससे अच्छा तो बोलता है। मतलब मेरे जाने के बाद सोच रहे भारत बताओ मेलोनिक एसिड हो गया। अच्छा मैलिक एसिड का क्या था? मैकेनिकल फार्मूला दिखा रहा है उसमें, स्ट्रक्चर तो दिखा रहा होगा, 2-हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैलिक एसिड होता है, C4H6O डबल बॉन्ड होता है। C4H6O5। अरे ढूंढ लो यार, मैलिक एसिड ढूंढो। C4H6O। अच्छा मैलिक एसिड किस में होता है? ये तरबूज में होता है क्या? टोमेटो में। हाँ टोमेटो, या है ना बात, टोमेटो। टाटरी किस में होता है? इंग्लिश में हल्दी। टर्मेरिक है किसमें? सर इमलीन होता है। टमाटो में ऑक्सैलिक होता है। ये सब है ना MALIC है, MALEIC। सर ये दे सिर्फ 4 एसिड। हाँ ये है मैलिक एसिड, ये है मैलिक एसिड। निकाल एक बार भाई, मैंने इतना तो पता लग गया। आप दे दो, आप दोगा तो पढ़ने का मन ही नहीं है, पता कंफर्म पता लग गया। C4H6O। COOH लिख लो भाई, COOH। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस इंडिया में ना पढ़ना पड़ेगा, या तो ये कंट्री छोड़ दो, कनाडा चले जाओ। कनाडा अच्छी जगह है, पास भी है। वहाँ एच नहीं आएगा। 5 सिर्फ CH नहीं आना चाहिए। 5 वाला सिक्योरिटी आप जो सेकंड कार्बन होगा दोनों 2 3 4 5 ठीक है भाई, ठीक है। लिख लो भाई, ये मैलिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है, और एक मैलिक एसिड भी होता है, लेकिन इतना कंफ्यूज नहीं होना हमें, इतना ही है हमारे सिलेबस में, ठीक है ना, इतना ही है। और फर्स्ट ईयर में भी आएगा। अगर तुमने यहां लगा दिया NaOH प्लस CaO, तो सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक जाएगा भाई, Na2CO3 करके, और क्या बन गया? CH3COOH। ऊपर वाले ये सपोर्टिंग मटेरियल में था। ये वाला कंफर्म। एक बार फिर चेक कर लो। सिट्रिक भी होता है, सिट्रिक तो नींबू में है। ऑक्सैलिक किसमें होता है? टमाटो में टोमेटो में। टमाटो में 4 एस्कॉर्बिक एसिड। टमाटो में 4 होते हैं। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब सारी बायोलॉजी पढ़ लो भाई। बायोमोलिक्यूल पर रजिस्टर दिखाना भाई, रजिस्टर दिखाओ, रजिस्टर। या तो तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ या कनाडा चले जाओ, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया, दोनों ठीक है, ठीक है। मेरा ठीक है। हाँ ये बात कब जा रही है?
जो बिल्कुल सबसे के बगल में होता है ना, वो ऑर्थो के बगल वाला, उसके बगल ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग और नीचे वाले का याद करने के लिए किसने ये भी ऊपर वाला गलत है। अपने आप पता लगा, अपने आप पता लगा मैं भी नहीं ले रहा ऊपर वाले की ये दोनों सही है, ये सही या है। तो सिंगल मेटा मिलेगा, या तो और कुछ लगा दो कंप्लीट है। ये सही है। क्या नहीं हमारी जरूरत नहीं है। देखो पागल हो गए। ये दोनों के दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग। किसके लिए मेटा डायरेक्टिंग होते हैं भाई? इन 5 कामों के लिए: नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, और जो नहीं आता सल्फोनेशन। इन 5 कामों को बोलते हैं इन 5 कामों को अगर एक वर्ड में, एक लाइन में बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऐसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मैं ऐसे बोल देता इलेक्ट्रोफिलिक तो तुम सोचते पता नहीं कौन सी होती है, तो कोई सी नहीं होती यार, ये 5 ही होती है बस। 5 भी नहीं, 4 ही होती है। सल्फोनेशन आता है नहीं, ठीक है ना? फ्रिडल क्राफ्ट तो कई जगह देखा है। अच्छा, अब ना ये रिएजेंट क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, अब ये जो है CHO, एक तो हो गया CHO मेटा डायरेक्टिंग, COOH मेटा डायरेक्टिंग। अगर इसके ऊपर NO2 होता वो भी मेटा डायरेक्टिंग, अगर इसके ऊपर COCH3 होता मेटा डायरेक्टिंग। इनको तो भूलो ही मत, ये वाला आया हुआ है। आंसर होगा इसका मेटा कहाँ लगाओगे भाई? इसका मेटा लग गया COOH ऑर्थो, ये जहां लग जाएगा उसके बाद डिसाइडर होगा ऑर्थो मेटा, आ गया, पता लग गया NO2। ये यहाँ CHO है, अब ये डिसाइडर है, बताएगा कौन है? ऑर्थो, दिस इज मेटा। ये दोनों के आंसर थे, दोनों बोर्ड में आ चुके हैं, दोनों की दोनों चीज। रिंग सब्स्टिट्यूशन में ब्रोमिनेशन भी कर लोगे अपने आप। केमिकल प्रॉपर्टी भी बस खत्म होने वाली है। जल्दी जल्दी से ये चटपट आंसर है, बताइए भी CH3COOH। बताओ क्या होगा अगर मैं इसमें SOCl2 डाल दूं? OH हटेगा बस, OH, और क्या आएगा? COCl। अच्छा, हैंड रेज करियो, उल्टा करना हो तो उल्टा करना, आज ही करवाया बस। ट्विंकल एसिडिक हाइड्रेशन, ठीक है ना? यानी एक वर्ड में बोलो तो भाई H3O पॉजिटिव। अच्छा, अब बताइए CH3COOH में ऐसा क्या डालोगे तो CH3CH2OH बने? बहुत बढ़िया, LiAlH4। अच्छा, उल्टा करना हो KMnO4, ये भी आज पढ़ा था। बोलो। ऊपर डायगोनल यूज कर CN के लिए याद कर रखा है, अगर वहां करते हो तो वहां कर लो, तुम्हारी मर्जी है कितनी चीज। डाइबोरेन, बिल्कुल बिल्कुल। फ्रॉम एनहाइड्रेशन, फ्रॉम एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। इनमें से देखो क्या निकल गया? OH और H, ये पॉइंट निकल गया। जो बचा है वो आपका एनहाइड्राइड है,
और इसका नाम है एसिटिक एनाइड्राइड। ये बन गया भाई एसिटिक एनाइड्राइड, जिसको हम ना क्लोज करके ऐसे लिख देते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ एनाइड्राइड। लास्ट रहेगी एस्टरिफिकेशन, बिल्कुल सैपोनिफिकेशन का उल्टा एस्टरिफिकेशन। एस्टर बनाने के लिए क्या क्या चीज ऐड करोगे? अल्कोहल और एस्टर। अल्कोहल यानी RCOOH प्लस में R-OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। आमतौर पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और क्या बन जाएगा? RCOOR प्लस में H2O। एस्टर फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इमीडिएटली रिमूव्ड। इसको इमीडिएटली क्यों रिमूव किया जाता है? इक्विलिब्रियम की ओर शिफ्ट करने के लिए, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना? बैकवर्ड डायरेक्शन में आने से बचाने के लिए इसमें ये डाला जाता है। मतलब इमीडिएटली रिमूव कर दो, या तो पानी या ये, नहीं तो दोबारा ये फॉर्म हो जाएगा। ये हो गए खत्म भाई तुम्हारे सारे के सारे। सर अब इसके क्वेश्चन लिखो। नीचे अगर अलग अलग एसिड हो तो जो हमारा एनाइड्राइड बनेगा उसकी नेमिंग क्या सर? अलग अलग एसिड मतलब जैसा भी तुमने एसिटिक एसिड ले लिया, इसके साथ एक प्रोपेनोइक एसिड ले लिया, तो जो एनाइड्राइड बनेगा उसकी नेमिंग क्या सर? यार तुम कितना कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। ऐसे रिएक्शन कहाँ आते हैं? हम बिल्कुल पता है एनसीईआरटी वाली दुनिया के लोग हैं। ऐसे एक्सेप्शन आने लगे तो हो गया काम। स्टॉप कंपेयरिंग। लिखियो पहला क्वेश्चन। ये इसका पहला क्वेश्चन लिखो भाई। ये इन्होंने लास्ट में कोई प्रैक्टिस पेपर दिया है क्या? ये आ चुका है ईएडी मॉक टेस्ट है। इन दो को करने के बाद एक दस वाली फ्री में ये देखो पहला क्वेश्चन। एसिडिक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये तुमसे बेंजोइक आएगा, और क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड करो भी एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर। सर हाँ बिल्कुल। एक बात जो बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। और ये क्लोरो एसिडिक एसिड इसके बाद होगा सर। सबसे पहले कौन सा बताया? सबसे आगे देखो फॉर्मूला इसका तो है HCOOH CH3COOH, ये तो रिंग होगी COOH, और ये क्लोरो एसिटिक एसिड है CH2Cl COOH। हाइड्रोजन यहाँ अगर लॉस हो गया पीछे क्या चार्ज है? अब क्लोरीन का नेचर बता दो। ये भी ड्राइंग में काउंट होता है, ठीक है ना, अपनी तरफ खींचने वाला। तो इसका मुकाबला कोई है कहीं किसी पे?
बेंजोइक में नहीं है। पर वो भी तो रेजोनेंस बेंजोइक पे जो H पॉजिटिव आया है ना, यहाँ पर नेगेटिव आया है, इसका रेजोनेंस तुम क्या सोच रहे हो, ऐसा होगा? पता नहीं कैसे बता दिया तुमने। तुम क्या सोच रहे हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे यहाँ लगेगा रहता है, ये तो वहाँ ले जाता है, इसका रेजोनेंस ये होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों होना चाहिए क्योंकि उसकी बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा होता है। डी सबसे ज्यादा है, इस पे कोई चर्चा नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी। सो एनसीईआरटी में सीरीज लिखी है ईडब्ल्यूजी की, तो उसमें क्लोरीन आ के फिनाइल से। बिल्कुल डी हो गया। अब बताओ सबसे कम बताओ। बी एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड। बहुत बढ़िया। देखो ये जो ग्रुप है CH3 C डबल नेगेटिव हो गया, तो ये तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है ना, नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, बाकी कोई बढ़ा तो नहीं रहा, तो सबसे कम कौन हो गया? बी। अब जो कंपटीशन है वो A और C में है भाई, टफ कंपटीशन। लॉजिक लगाइए अपने अपने, H C डबल बॉन्ड O और ये है O नेगेटिव। रेजोनेंस शो करेगा ये। बिल्कुल रेजोनेंस शो करेगा। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, एक नेगेटिव यहाँ आ गया, वो तो वो भी कर सकता है, फिर वो डोनेट थोड़ी करेगा, लेकिन तो अपने आप C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब बताइए इन दोनों को देखिए, और ये रेजोनेंस अगर बनाएगा भी तो वो इस तरीके से रेजोनेंस बनाएगा जिससे इस नेगेटिव पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है। लिखो A और C। ए और बी में डी ज्यादा एसिडिक A क्या होगा? ए और बी में A और B तो यार है तो सही। ठीक है भाई, लिख लो इसको, एक बार लिख लो, और इसके लॉजिक निकाल देंगे, फिलहाल इसको तो लिखो। ये इसका BACD, और इसके लॉजिक निकालते हैं। पहले ये वाली और कंप्लीट करके देखो, ये तो खैर तुम्हारी एनसीईआरटी का है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड SCHO CH3CHO CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन एसिटोफिनोन। ये एसिटोफिनोन है। सीधा सीधा लॉजिक लगाना है, स्टेरिक इंट्रेंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, स्टेरिक इंट्रेंस। बोलियो ABCD, सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी? D क्यों? उसके बाद C। बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी A और ये लॉजिक है स्टेरिक इंट्रेंस। ये ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा मिक्सअप दे दिया, इसमें फॉर्मिक और बेंजोइक का अभी भी लॉजिक पता नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो। इथेनॉल इथेनोइक एसिड इथेनमाइड। भाई ये हो गया CH3CHO, ये हो गया CH3COOH, और ये हो गया CH3CH2NH2 माइड ऐसे CONH2। बताइए भाई, बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? इथेनॉल का। वेरी गुड, इथेनॉल का होना चाहिए। लॉजिक पता है, बड़ा सिंपल है, हाई मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम है, तो A सबसे कम हो गया। सबसे ज्यादा बताइए कार्बोक्सिलिक का भाई, नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। दो का ही तो गैप सर, हुआ। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का नहीं लगा सकते? डबल डायमंड बनाता है। किसका? वो तो डायमंड बनाता है। तो इसमें भी तो होता है।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इसमें सारे बना लेंगे सारे सर स्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो तब होगा जब आपस में कौन सी बॉन्डिंग बना रहे हैं। अच्छा ये डायमर बनाने की वजह से भी इसको पॉजिटिव में गया, और वैसे भी मॉलिक्यूलर मास में जीत गया बी सी, ये है हाँ फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन था। सर हमने बीपीटी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट लगाया था एल्डिहाइड में, डबल हाइड्रोजन किस एल्डिहाइड में? एसिटिक एसिड में डबल हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये भी बना रहा है डाइमर, फिर उसकी इंटेंसिव होती है। और इसकी और भी ज्यादा इंटेंसिफाई है। ये एसी भी हो गया, बाकी करेंगे हम अब अगली क्लास में। क्या निकाला और निकाला एनसीईआरटी पे फोकस करो भाई ज्यादा, एनसीईआरटी सपोर्टिंग मटेरियल बस। फॉर्मूला